नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस बाय परमहंस योगानंद। मतलब परमहंस योगानंद द्वारा लिखित सफलता का नियम। परमहंस योगानंद द्वारा लिखित ये किताब बिल्कुल सीधी और सटीक बातें बताती है, जिसमें वे समझाते हैं कि कैसे हम अपने मन की ताकत को अपनी खुशी, स्वास्थ्य और संपत्ति निर्माण करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वे कहते हैं कि हमें हेल्थ यानी स्वास्थ्य, वेल्थ यानी संपत्ति और हैप्पीनेस यानी खुशी पाने के लिए एक ताकत चाहिए होती है, और उस ताकत को हम कैसे पा सकते हैं ये हमें इस किताब में देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या कहती है ये किताब। उनका ये दावा है कि यह सब बातें कई लोगों ने यूज की है और कोई भी समझदार इसे यूज कर सकता है, आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। हमारी सफलता सिर्फ हमारे काबिलियत यानी एबिलिटी और ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण मतलब तालीम इसके ऊपर डिपेंड नहीं होती है, बल्कि इसके साथ हम सामने आए मौके को, अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज करते हैं, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मौके जिंदगी में अपने आप नहीं आते, हमें उन मौकों को क्रिएट करना पड़ता है, लाना पड़ता है अपनी जिंदगी में। हमने इस जन्म में या पिछले जन्मों में जो भी एफर्ट्स लिए हैं, मेहनत की है, वही कारण है कि हमारे सामने जो भी मौके आज आ रहे हैं। और जहां तक हम हर मौके को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी जिंदगी में और कई सारे मौकों को क्रिएट करते हैं, इनवाइट करते हैं। जब हम सारे अवेलेबल जो उपलब्ध है उन बातों का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और अपने अंदर मौजूद सभी क्षमताओं का यानी एबिलिटीज का भी सही तरीके से यूज करते हैं, तो हम अपनी सही ताकत को जान सकते हैं जो हमारे अंदर हमेशा मौजूद होती है, और हमें उस सुपर पावर यानी जो अमर्याद स्रोत है उससे कनेक्ट करती है, जोड़ती है। हमारी इच्छा और सोचने की ताकत उस अमर्याद शक्ति का ही भाग है, और हमें उसे पूरी तरह 100% यूज करना जरूरी है। हमारा मन ही हर बात को क्रिएट करता है, निर्माण करता है, हकीकत में लाता है, और इसीलिए हमें उसे सिर्फ पॉजिटिव और अपने डिजायर के मुताबिक, अपने सपनों के मुताबिक ही विचारों को हमें अपने मन में पकड़ के रखना जरूरी है, जिससे हम अपने भाग्य पर यानी डेस्टिनी पर कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण रख सकते हैं। हमारे सोचने का जो पैटर्न है वो हमारी ही सफलता और असफलता को डिसाइड करता है, और हमारे सोचने का पैटर्न हमारी आदतें भी डिसाइड करता है। जो विचार यानी सफल होने के या ना होने के हमारे मन में ज्यादा देर तक रुकते हैं, वही हमारे जिंदगी में घटता है। इस पर बाहरी माहौल का कोई असर नहीं होता। मतलब अगर हमारे मन में सिर्फ सफलता के ही विचार है, तो बाहरी माहौल कितना भी विरुद्ध यानी अपोजिट हो, हम सफल ही होते हैं। और अगर हमारे मन में असफलता के विचार ज्यादा आते हैं, तो बाहरी माहौल कितना भी हमारे फेवर में हो, हमारे लिए सही हो, फिर भी हम सफल नहीं हो पाते। डर हमारे मन का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर हमारे मन को कमजोर बना देता है। डर हमारे वाइटल फोर्स यानी जीवन की शक्ति को सिकुड़ देता है, कम कर देता है, जिससे हम पूरी तरह जकड़ जाते हैं और कुछ भी सही काम नहीं कर पाते। इसलिए जब भी हमें कोई डर लगे, तो तुरंत हमें उसके अपोजिट विचारों पर मन को लेके जाना जरूरी है, ताकि उस डर का हमारी एनर्जी पर कोई असर ना हो। अगर इसके बावजूद भी हमें असफलता मिलती है, तो उसे हमें एक चैलेंज यानी एक चुनौती समझकर और हमारे भौतिक और आध्यात्मिक यानी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ के ग्रोथ का एक कारण समझकर आगे बढ़ना जरूरी है। क्योंकि असफलता हमें ये सिखाती है कि हमें कौन सी बातें नहीं करनी है। हमारी ग्रोथ यानी हमारी प्रगति के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है सेल्फ एनालिसिस, मतलब आत्म परीक्षण। ये वो आईना है जो हमें हमारे बारे में काफी कुछ बताता है, जो बाकी लोग या तो हमें बताने से डरते हैं या फिर हमसे छुपाते हैं। अपनी असफलता को ठीक तरीके से चेक करके उस दौरान हमारी अच्छी बुरी बातों की, क्षमताओं की यानी एबिलिटीज की लिस्ट बनाना, उसमें से अच्छी बातों को और बढ़ाना, निखारना और बुरी बातों को छोड़ने के लिए प्रयास करना, प्रयत्न करना, उससे ऊपर उठने के लिए हमारे लिए काम करना बहुत जरूरी है।
तभी हम समझ पाते हैं कि हम कहाँ पर हैं, हमें मंजिल तक जाने के लिए कितना फासला तय करना है और हमें उसे करते वक्त क्या अड़चने आ रही है। हमें पॉजिटिव विचारों के साथ साथ अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति का भी उपयोग करके हमेशा अपने सक्सेस के लिए आगे बढ़ते रहना जरूरी है। हर हकीकत हमारी इच्छा में आती है, लेकिन कई बार हम अपनी इस विल पावर की ताकत को सोच समझकर कॉन्शियसली नहीं यूज करते हैं और गलत परिणाम आने पर इस बात को समझते हैं। हमारे मन में हमेशा विचार, इच्छाएं आती ही रहती है। उनमें से कुछ अपने आप मतलब जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है उसके मुताबिक आती है और कुछ हम कॉन्शियसली सोच समझकर अवेयर होकर करते हैं। लेकिन हकीकत तो वही इच्छा और विचार बनते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, मतलब ज्यादा देर तक हमारे मन में हम जिन्हें पकड़े रख सकते हैं। हमारी विल पावर हमारे हर बात में, बर्ताव में, सोच में, भावनाओं में, नजरिए में यानी एक्शंस, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट होती है और इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव एक्शंस, थॉट्स, इमोशंस और एटीट्यूड को चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बिना विल पावर का इस्तेमाल किए नहीं रह सकते। लेकिन जब विल पावर को यूज करना ही है तो क्यों ना हम अपने डिजायर्स और ड्रीम्स की दिशा में अपने विल पावर को लेकर जाएं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि इनिशिएटिव यानी पहल करना ये हमारी एक काबिलियत है, कैपेसिटी है, जो हमें ऐसी बातें क्रिएट करवा सकती है जो कोई और नहीं कर सकती। ये हमसे कई बातें नए तरीके से करवा सकती है। जब हम नए तरीकों को अपनाकर अपने लक्ष्य को यानी गोल को पाते हैं तो खुद के लिए और औरों के लिए भी हम एक प्रेरणा का स्रोत यानी मोटिवेशन बन जाते हैं। उनका कहना है कि कुछ नहीं मतलब नथिंग से सब कुछ यानी एवरीथिंग को क्रिएट करना ही हमारे अंदर मौजूद उस परम शक्ति का आविष्कार है। इसके लिए हमें हमारी सभी बुरी आदतों को सोच समझकर छोड़ना होगा, रिलीज करना होगा और उसके लिए हमें सभी अच्छी बातें जो हमारे डिजायर्स, सपने की ओर ले जाती है उन पर फोकस करना जरूरी है और हमें उसके बारे में जितनी अच्छी पॉजिटिव आदतें अपने आप को डालना जरूरी है उन पर काम करना जरूरी है। ये प्रैक्टिस हमें तब तक करनी है जब तक वो आदतें हमारी जिंदगी का एक पार्ट, एक हिस्सा ना बन जाए। इससे हमारी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और एकाग्रता के साथ साथ जब हम ध्यान यानी मेडिटेशन करते हैं तो हमारे मन की शक्ति हर असंभव को यानी इम्पॉसिबल को संभव यानी पॉसिबल बना देती है। सभी सफल लोगों का शुरुआती वक्त ज्यादातर एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर ही बिताया है। वो अपने मन की गहराई में जाकर उन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं जो उन्हें जिंदगी में कठिन लगते हैं। अगर हम इस टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं कि जो नहीं चाहिए उस पर से ध्यान हटाकर और जो चाहिए सिर्फ उसी पर पूरा ध्यान लगाना, तो हम अपनी हर इच्छा को आसानी से पूरा कर सकते हैं। हमारी डिवाइन विल की कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। वह सब यूनिवर्सल लॉज यानी ब्रह्मांड के नियम के मुताबिक काम करती है, फिर चाहे हमें वो नियमों की जानकारी हो या ना हो। परमहंस योगानंद का कहना है कि फोकस्ड माइंड यानी 100% एक बात पर पूरे विश्वास के साथ लगाना हमारा नसीब बदल देता है। मतलब हम इस ताकत से कुछ भी कर सकते हैं। वे कहते हैं कि उस परम शक्ति का ही भाग होने के कारण हमारे अंदर वो सारी ताकत मौजूद है जो उस परम शक्ति के अंदर होती है। सिर्फ हमें अपने मेडिटेशन यानी ध्यान की प्रैक्टिस द्वारा ये देखना है कि कैसे हम उस परम शक्ति के ताकत के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे हम अपनी हर डिजायर को, हर इच्छा को पूरा कर सके और हर बात में सफलता हासिल कर सके। हमें सफलता पाने की कोशिश से ज्यादा ध्यान इस परम शक्ति से कनेक्ट होने पर, उनसे जुड़ने पर देना है जरूरी है। उनका कहना है कि हमें सक्सेस यानी सफलता को सबसे पहले ठीक से समझना जरूरी है। अगर हमें जितनी चाहे उतनी संपत्ति या पैसे नहीं मिले तो ज्यादा कुछ हमारी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता या बिगड़ता नहीं है। लेकिन अगर हमारी सेहत यानी हेल्थ में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं तो हमारा बहुत कुछ बिगड़ता है, क्योंकि हम पैसे और रिश्ते होते हुए भी कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाते अगर सेहत ही ठीक नहीं हो तो। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे मन की शांति है।
पीस ऑफ माइंड। अगर वो बिगड़ जाए तो हम हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप यानी सेहत, पैसे और रिश्ते सब कुछ होते हुए भी एंजॉय नहीं कर पाते जिंदगी को। इसलिए हमें एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जिस किसी भी डिजायर, ड्रीम, गोल पर हम ध्यान करके उसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं, क्या वो हमारे मन को शांति भी देगा? सफल होना ज्यादा कठिन नहीं है, मगर किस बात में हमें सफल होना है उसे तय करना, वो डिसीजन लेना ही ज्यादा कठिन होता है। इसलिए जब भी हम किसी सपने पर काम करना शुरू करते हैं तो हमें उसे फाइनल करने से पहले थोड़ा वक्त देकर सोच समझकर करना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी हालत में हम दुनिया को तो सफल इंसान नजर आते हैं, लेकिन अपने मन में हमें खालीपन महसूस होता है, तो उसे हम सफलता नहीं मान सकते। हम अगर अपने सपनों को पूरा करने के बाद भी खुशी को महसूस नहीं कर पाते हैं तो जिंदगी बेहतर के बजाय बदतर बन जाती है। इसलिए हमेशा याद रखने वाली ये बात है जो परमहंस योगानंद कहते हैं कि हमें अपनी सफलता पैसे या और चीजों के बजाय हम कितने खुश है इस बात से तौलना देखना जरूरी है। जितना हम यूनिवर्सल लॉज के साथ, नेचर के यानी प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं, हमारी सफलता खुशी के साथ साथ शांति भी लेकर आती है। कई बार हम खुद की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन औरों की गलतियों पर उनकी कड़ी आलोचना करते हैं, कड़ा रुख अपनाते हैं। इस पर अगर हम ध्यान देते हैं, अवेयर हो जाते हैं, तो हम आसानी से खुद के साथ साथ औरों को भी माफ कर सकते हैं। अगर हम अपने वक्त और ऊर्जा को यानी टाइम एंड एनर्जी को किसी अच्छे काम पर, कंस्ट्रक्टिव काम पर लगाते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ती रहती है। अपनी सफलता के रास्ते पर चलते वक्त हमें सारी अनसर्टेनिटीज, मतलब जो भी सिचुएशन सामने आती है, जो भी माहौल होता है, उसके बावजूद हमें डटे रहना जरूरी है, डिटरमाइंड रहना जरूरी है। इससे हम उस परम शक्ति के साथ कनेक्टेड, जुड़े रह सकते हैं, जिससे हम हमारे हर सवाल का जवाब उस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस द्वारा, अमर्याद बुद्धिमत्ता के द्वारा पा सकते हैं। इससे वो परम शक्ति हमारे अंदर से बहने लगती है, फ्लो की तरह, और हम जो भी करते हैं उसमें हमें सफलता ही मिलती है। जैसे कि सारी संपत्ति यानी अबेंडेंस उसी इनफाइनाइट सोर्स, अमर्याद स्रोत से आती है। इसलिए अगर हम उससे जुड़े रहते हैं तो कुछ भी पाना हमारे लिए आसान हो जाता है। बस हमें अपने मन से गरीबी के, बीमारी के, अकेलेपन के सारे विचारों को छोड़ देना, रिलीज करना जरूरी है। ये सीखना होगा हमें। वह परम शक्ति के पास सब कुछ है और उसे लैक यानी कमी के बारे में, कमी ये शब्द ही मालूम नहीं है, और हमें उस तक पहुंचने के लिए लैक यानी कमी जैसी सारी फीलिंग्स को, सारी भावनाओं को रिलीज करना होगा, छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा। अपने कॉन्शियसनेस में हमें एबंडेंस को ही पकड़े रखना पड़ेगा। हमें अपने डिजायर को पूरा करने के लिए कुछ भी आसार नजर न आने पर भी यकीन रखना होगा कि वो जल्दी ही पूरी होने वाली है, क्योंकि यही उस परम शक्ति के साथ जुड़ना है, यही उस परम शक्ति को अपने अंदर बहने देना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सटल बातें हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से परमहंस योगानंद हमें इसके बारे में बताते हैं। तो चलिए हम इस पर आज से ही काम शुरू कर देते हैं और अपनी जिंदगी के सारे सपनों को हकीकत बनाते हैं। धन्यवाद।